क्या आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है, रोड मैप नहीं पता है कि वो कौन से एसेट्स हैं और उनको किन स्टेप पर इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपके बिजनेस को ऑनलाइन पहचान मिल सके और स्टैब्लिश हो सके। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहनवाज हुसैन और मैं लेकर के आया हूँ अपनी डिजिटल सक्सेस सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें हम ऑनलाइन बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि मैंने कहा था कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन दिख नहीं रहा है तो आपके बिजनेस की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह समझनी होगी कि आज के डिजिटल एज में आपके बिजनेस का ऑनलाइन होना एक चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। बल्कि हम कह सकते हैं कि ये किसी भी बिजनेस के लिए आज ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो अगर आप जेन्युइनली अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटली स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गाइड बुक की तरह होने वाला है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूँ, तो उसके एक एक स्टेप और एक एक एसेट पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। तो अगर आप ऑनेस्टली अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कराना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे अपने रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। और जो हमारे रोड मैप का सबसे पहला स्टेप या रूट स्टेप है वो है क्लियरिटी। देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन जाने से पहले खुद से एक सवाल पूछना है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना क्यों चाहते हैं। अगर आप सबको देखकर सोचते हैं कि मैं भी अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन कुछ करता हूँ, कभी बिजनेस से रिलेटेड कोई पोस्ट पब्लिश कर दी, कभी रील पब्लिश कर दी, तो ये मिसमैनेज्ड एंड अनप्लान्ड स्ट्रेटजी के थ्रू आप कभी भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन या डिजिटली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इसकी बजाय आपको करना क्या है कि आपको बहुत क्लियर विजन लेकर के चलना होगा कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाकर ऑनलाइन लीड्स जनरेट करनी है, अपने ब्रांड की अवेयरनेस को एनहांस करना है, या ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है, या अपनी एक्सपर्टाइज को शो करना है। क्योंकि ये क्लैरिटी ही डिसाइड करेगी कि आपके बिजनेस की डिजिटल ग्रोथ का पाथ क्या होगा, उसके लिए रोड मैप क्या होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो आप अच्छी तरह ये सोचें कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे मोटो क्या है, उसके पीछे टारगेट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पहला स्टेप बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने रोड मैप के दूसरे स्टेप की, जो है डिजिटल आइडेंटिटी। जिस तरह ऑफलाइन बिजनेस में हमारी शॉप, शोरूम या ऑफिस का एक एड्रेस होता है, एक नाम होता है, ठीक उसी तरह डिजिटल आइडेंटिटी हमारे ऑनलाइन बिजनेस का फेस होता है। और इस डिजिटल आइडेंटिटी का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट या एसेट है वो है डोमेन नेम। जैसे jfxrider.com, ये आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी का एड्रेस। तो दोस्तों, हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट और एसेट है प्रोफेशनल ईमेल आईडी। जैसे info@jfxrider.com या shahnawaz@jfxrider.com। ये छोटी सी चीज आपके पोटेंशियल कस्टमर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी को 10 गुना बढ़ा देती है। क्योंकि आज के डिजिटल एज में अगर आप बिजनेस रिलेटेड ईमेल्स जीमेल, याहू या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मेल भेजते हैं, तो ये आउटडेटेड और अनप्रोफेशनल लगता है। वहीं आपका बिजनेस ईमेल आईडी आपके पोटेंशियल कस्टमर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। और हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और एसेट है वो है आपका बिजनेस का लोगो और आपके ब्रांड एलिमेंट्स। ब्रांड एलिमेंट्स का मतलब है आपकी ऑनलाइन बिजनेस प्रोफाइल प्रेजेंटेशन, आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड, आपकी ऑनलाइन कैटलॉग या आपका ऑनलाइन ब्रोशर। इन सबका आपके ब्रांड से रिलेटेड डिजाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स को ही आपका पोटेंशियल कस्टमर देखकर आपके सर्विस, प्रोडक्ट या ब्रांड से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है। और अब बात करते हैं अपने रोड मैप के तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट और एसेट की, जो है आपकी बिजनेस वेबसाइट। एक बिजनेस वेबसाइट आपका डिजिटल हेड ऑफिस है। एक अच्छी बिजनेस वेबसाइट की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज या अपनी एक्सपर्टाइज को अपने पोटेंशियल कस्टमर तक बड़ी आसानी से और एक प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वेबसाइट किसी भी बिजनेस के लिए 24/7 सेल्स पर्सन का काम करती है, और इसके साथ साथ कोई ज्योग्राफिकल बाउंडेशन भी नहीं होती। आप अपने बिजनेस को एक वेबसाइट की हेल्प से ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अपने रोड मैप के फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट पार्ट और एसेट की, जो है सोशल मीडिया सेटअप। ऑल्दो ये हमारे रोड मैप का फोर्थ स्टेप है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इसको सबसे पहले ही अप्लाई कर देते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से ही उनका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो हो जाएगा या उनके बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस एस्टेब्लिश हो। लेकिन ऐसा नहीं। सोशल मीडिया को जब तक आप वाइजली यूज नहीं करेंगे, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग और उसकी नीड के अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे, तब तक आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टेब्लिश नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म हर बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं तो आप इंस्टाग्राम को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप B2B बिजनेस में हैं तो आप लिंक्डइन पर फोकस कर सकते हैं। वहीं अगर आप एजुकेशनल या इंफॉर्मेशन बिजनेस में हो तो आप यूट्यूब पर फोकस कर सकते हैं। और अगर आप लोकल बिजनेस हो तो आप फेसबुक या गूगल माई बिजनेस को टारगेट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और अब आपको करना यह है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सबसे पहले अपने प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप करने हैं। उसके बाद अपना टारगेटेड या फोकस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर उस पर रेगुलर एक्टिविटीज के थ्रू एंगेजमेंट को क्रिएट करना है। तभी आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को ऑनलाइन विजिबिलिटी दे सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने रोड मैप के फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जो है GMB यानी गूगल माई बिजनेस। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है और आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद जानते भी। गूगल माई बिजनेस की ऑप्टिमाइज प्रोफाइल की हेल्प से आप किसी भी बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि आज के डिजिटल एज में जब हमें किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की नीड होती है तो हम सबसे पहले गूगल पर जाकर उस प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करते हैं। जैसे आप किसी लोकेशन पर हैं और आपको कैफे सर्च करना है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं कैफे नियर मी। या आपको अपनी सिटी के अंदर किसी सर्विस की नीड है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं वास्तु कंसल्टेंट इन दिल्ली, बेस्ट ट्रेवल एजेंसी इन माई सिटी इन दिल्ली। तो इन कीवर्ड के सर्च के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं ये वही बिजनेसेस हैं जिनका गूगल माई बिजनेस यानी GMB प्रोफाइल प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो यू कैन अज्यूम कि जब आपके बिजनेस का GMB यानी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सही से प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज्ड होगा तो ये आपके पोटेंशियल कस्टमर को आपके बिजनेस तक लाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को प्रोफेशनली सेटअप करना बहुत जरूरी है। तो अब जब आपका बेस रेडी हो गया है, जैसे आपके पास डोमेन भी है, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी रेडी है, आपके पास वेबसाइट भी है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी सेटअप हो चुका है और आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल भी कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड है। तो अब जरूरत है ट्रैफिक और कन्वर्जन, और यहाँ एंट्री होती है हमारे सिक्स्थ स्टेप, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग के जो मेन पिलर्स हैं वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, गूगल एड्स, जिससे आप इंस्टेंट विजिबिलिटी पाते हो, नंबर 3 ईमेल मार्केटिंग, जिससे आप रिपीट कस्टमर बनाते हो, नंबर 4 रीमार्केटिंग, जिससे आप अपनी खोई हुई लीड्स को फिर से पा सकते हो। तो कुल मिलाकर ये सारी स्ट्रेटजीज और एंगेजमेंट आपकी ऑनलाइन बिजनेस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में और एनहांस करने में मदद करती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने रोड मैप के 7th स्टेप की, जो है कंटेंट एंड वीडियो पावर। जैसा हम सब जानते हैं कि आज हम डिजिटल दौर में हैं और आज लोग पढ़ते कम है लेकिन देखते ज्यादा है। इसीलिए वीडियो कंटेंट एक फास्ट ग्रोइंग मीडियम बन चुका है ऑनलाइन मार्केटिंग, क्योंकि वीडियो के थ्रू आप अपने मैसेज को, अपनी कंटेंट इंफॉर्मेशन को अपने पोटेंशियल कस्टमर तक बड़े इजीली और इम्पैक्टफुल तरीके से पहुंचा सकते हैं। आपको बस अपना कंटेंट रेडी करना है और वीडियो के थ्रू उसको अपने पोटेंशियल कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है। अब ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, आपके क्लाइंट का फीडबैक, बिहाइंड द सीन या कोई स्टोरी टेलिंग। ये जो वीडियो के थ्रू आप एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर के साथ, ये एक रियल बॉन्ड और कनेक्शन बनाता है आपके और आपके कस्टमर के बीच। और जब कनेक्शन रियल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, तो सेल्स भी ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। और अब बारी है हमारे रोड मैप के आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 8 की, जो है ट्रैक, मेजर एंड इम्प्रूव। आपको अपने डिजिटल एफर्ट को लगातार मेजर करने की जरूरत है। वेबसाइट एनालिटिक्स,
सोशल मीडिया इंसाइट्स और एड परफॉर्मेंस के थ्रू आप इन सबको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा ही बताता है कि आपकी ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस के साथ क्या पॉजिटिव चल रहा है और क्या नेगेटिव, और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि विदाउट डेटा मार्केटिंग बस एक अंदाज़ा है, और बिजनेस कभी भी अंदाजे पर नहीं चलते बल्कि एनालिसिस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम पर्पस टू आइडेंटिटी, वेबसाइट टू सोशल, गूगल प्रेजेंस टू मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन टू एनालिटिक्स। और ये सारे पिलर्स मिलके एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल एम्पायर बनाते हैं। और अगर आपने इनमें से कोई एक पिलर भी स्किप कर दिया तो आप अपने बिजनेस की डिजिटल एम्पायर को स्ट्रॉन्गली स्टेब्लिश नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं इस रोड मैप के सभी स्टेप्स को डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। तो ट्रस्ट मी, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है या ऑनलाइन आने वाला है तो ये वीडियोस आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। अगर ये रोड मैप आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि अभी आप कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्रिएटिव, स्टे बिजी।